हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज हम डिस्कस करते हैं जून 2024 इंटीग्रल इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आईडी है 704100 और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है 4.75 मार्क्स का। फॉर सी बिलोंग्स टू आर, कंसीडर द फॉलोइंग फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन yx is equals to 1 plus x plus cx square plus 2 integration 0 to 1 minus 3xt yt dt, then the value of c for which the integral equation admits a solution are। हमें बताना है कि इस फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन में c की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए इस इंटीग्रल इक्वेशन के पास सोल्यूशन होगा। स्टार्ट करते हैं। हमें इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है yx is equals to 1 plus x plus cx square plus 2 0 to 1 minus 3xt yt dt। ना इसको हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 to 1 yt dt minus 6x 0 to 1 t yt dt। This is equals to y of x। नाउ इस वेक्टर को c1 से रिप्लेस कर दें, इस वेक्टर को c2 कंसीडर कर लें, तो हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन आ जाएगी yx इज 1 प्लस एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 2c1 माइनस 6xc2 where c1 is 0 to 1 yt dt and c2 is 0 to 1 t yt dt। नाउ इस इक्वेशन को इक्वेशन स्टार बोल देते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन स्टार को इंटीग्रेट कर दो 0 to 1। जैसे ही 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to 1 y of x dx इज, दोनों साइड इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट इज दिस तो 1, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 सो 1 बाय 2, c x क्यूब बाय 3 1 बाय 3, 2c1 इंटू 1 माइनस 6c2, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 सो 1 बाय 2। ये वैल्यू अभी हमने कंसीडर की थी, ओनली वेरिएबल का चेंज है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी c1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ 3 बाय 2 प्लस c बाय 3 प्लस 2c1 माइनस 3c2, c1 एंड c2 एक साइड ले आते हैं तो ये बन गया माइनस c1 प्लस 3c2 इज 3 बाय 2 प्लस c बाय 3। दिस इज इक्वेशन 1। अब देखिए अगर हम इस स्टार इक्वेशन को x से, यहाँ पर इस c2 कैसे डिफाइंड है इंटीग्रेशन 0 to 1 t yt dt, अगर हम इस yx को x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में c2 आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टार बाय x and integrate 0 to 1। So 0 to 1 x yx dx is x dx 0 to 1 प्लस यहां पर है हमारा x प्लस सी एक्स स्क्वायर। सो x से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था तो एक्स क्यूब dx 0 to 1 प्लस 2 x dx 0 to 1 माइनस 6c2, यहाँ पर c1 6c1, x ऑलरेडी था तो एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स 0 to 1। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये वैल्यू c2 इज इक्वल्स टू ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर बाय 2 देन 1 बाय 2 1 बाय 3 प्लस c बाय 4 प्लस 2c1 बाय 2 माइनस 6c2 बाय 1 बाय 3 हो गया। नाउ c2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस c बाय 4 प्लस c1 माइनस 3 माइनस ये हो गया 2c2 हुआ। नाउ माइनस c1 प्लस 3c2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 प्लस c बाय 4। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को देखिए।
फर्स्ट में क्या है -c1 + 3c2, सेकंड में भी लेफ्ट में ये -c1 + 3c2। इसका मतलब अगर सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस होनी है तो राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल होनी होगी। सो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन 1 and 2 से क्या हुआ, इसकी राइट हैंड साइड क्या है 1/2 + 1/3 + c/4, ये इक्वल हो जाएगा 3/2 + c/3, 3/2 + c/3। अगर ये इक्वालिटी होल्ड होगी तभी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड 1 and 2 की इक्वल है और राइट हैंड साइड अनइक्वल होगी तो नो सॉल्यूशन का केस बन जाएगा। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसी सी की वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए आपको सॉल्यूशन मिले। सो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम अगर हम इसका लें तो 5/6 + c/4 is 3/2 + c/3। Now 5/6 minus 3/2 is equals to c/3 minus c/4. So 6, 5 minus 9 is 12. 4c minus 3c, ये क्या आया -4/6 is c/12. सो ओवरऑल सी की वैल्यू आ गई -8। जब सी की वैल्यू -8 होगी तभी ये जो गिवन फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन है वो सोल्यूशन एडमिट करेगी। दैट्स व्हाई फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट एंड बाकी सभी हो जाएंगे इनकरेक्ट। थैंक यू।